हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 8.4 को क्वेश्चन नंबर हम 5 का 5 करेंगे इस वीडियो में और 6 करेंगे। तो आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा क्वेश्चन को तो बारीकी से। और एक बात बताना चाह रहे हैं दोस्तों कि मंडे से बिहार बोर्ड जो क्रैश कोर्स होता है वो क्रैश कोर्स का स्पेशल मैथ और साइंस का बैच अगला मतलब कि 20 तारीख से आपको आने वाला है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जो कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट मैथ, साइंस, सोशल साइंस ऑल सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स हम शुरू करने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग बारीकी से देखिएगा और ध्यान से, आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 100% है कि उससे क्वेश्चन लड़ेगा। तो चलिए ये क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण को कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके ही बनाना है। ये आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्यूशन करने से पहले आपको इससे पहले वाला अगर आप वीडियो नहीं देखें तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। बेसिक जो फार्मूला वाला है उस वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन मेरा ये है। तो देखिए, ये LHS, इसको हम LHS बोलते हैं, इसको RHS बोलते हैं। LH से चलेंगे, LHS से चलेंगे तो RHS हमको लाना है, या तो RHS से चलेंगे तो LHS हमको लाना है। तो जब लाना है तो हम LHS से ही चले। तो जो ये क्वेश्चन था वही क्वेश्चन हम लिख दिए हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अंश और हर दोनों में साइन ए से भागा देना है। कहने का मतलब है कि अंश और हर दोनों में साइन ए से भागा देना है। तो कहने का मतलब ये जो अंश है ये हर है। ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। ये दोनों में हमको क्या साइन से भागा देना है। तो चलिए अब हम देते हैं सभी में। तो यहाँ कॉस है, कॉस ए, तो हम यहाँ पे कर देंगे, साइन से भागा दे रहे हैं तो साइन ए हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस, ये साइन ए है तो यहाँ भी साइन ए हो जाएगा। 1 है प्लस, सॉरी प्लस है 1, तो साइन ए से हमको भागा दे रहे हैं तो भागा दे दिए। बटा है तो यहाँ बटा कर दिए। अब देखिए, ये कॉस है तो कॉस ए भी यहाँ भी करेंगे, कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहाँ सॉरी यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस दे देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, साइन ए बट्टा में क्या हो जाएगा, साइन ए से भागा दे रहे हैं ना टोटल में। अब यहाँ भी हमको क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। इतना बात आप समझ गए होंगे कि ये कहाँ से हम किए हैं। हम अभी बता चुके हैं कि अंश और हर दोनों में हम साइन ए से भागा दे देने पर। तो अब देखिए, ये से ये कट रहा है, ये से ये कट रहा है तो काट दिए। अब हमको इस दोनों को कॉस, अभी हम आपको बताए होंगे कि कॉस ए बटा साइन ए बराबर होता है कॉट, कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ थीटा की जगह पे ए है तो ये धर देंगे। अगर मान लिया जाए साइन ए रहता है और कॉस ए रहता तो हमको टैन ए होता। कोई दिक्कत, इतना बात समझ गए होंगे कि इतना बराबर होता है। ठीक है, इतना जान लीजिए कि ये फार्मूला होता है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कॉट ए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉट ए। ऊपर वाला हो गया, ई अगर कट जाएगा कितना बचेगा, -1 बचेगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, प्लस के साइन 1 बटा साइन ए है। तो इसको हम क्या करते हैं, हम ऐसा ही, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर यदि कॉस, देखिए कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन ए। ठीक है, तो हम इतना बराबर लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बटा, अब ये हो जाएगा मेरा क्या, कॉट ए, सॉरी ए हो जाएगा, यहाँ थीटा नहीं होगा, ए है तो ए, थीटा की जगह पर ए है तो ए। अब इसको भी करेंगे तो ही हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अब ये भी है तो मेरा क्या हो जाएगा कॉसेक ए। ये बात समझ गए होंगे कि ये सब चीज़ कहाँ से आया। अब हम आपको बताते हैं बच्चों कि हमको यहाँ पे दे ले कॉस स्क्वायर ए बराबर हमको लगाना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक बात और लोग जान लीजिए कि यदि ये है, ये चीज़ दिया हुआ है, तो अब हम जानते हैं कि एक फार्मूला और हम आपको समझाते हैं कि देखिए, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा
प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूला को इस मैथ में आपको लागू होने वाला है। तो ये फार्मूला आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ से आया। तो जो ये है बच्चों, अब हम क्या कर देते हैं कि जो अब हम इसको 1 प्लस कॉट ए है और कॉसेक है, तो इस दोनों में हम एक को पहले और एक है उसको उस साइड कर देते हैं। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब ये जो है ना, इस दोनों को एक कर देते हैं और ये हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, जैसे देखिए हम यहाँ पे अब चलते हैं तो देखिए मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा कॉट ए प्लस कॉसेक ए हो जाएगा माइनस ये, अब ये एक जो बचा इसी को स्क्वायर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा ये। अब बटा में जो है वही लिख देना है, क्या है बच्चों, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए है, तो ए कर दिए। ठीक है, अब इतना बात आप लोग समझ गए होंगे कि ये कहाँ से आया। अब हम समझ लेते हैं कि ये कहाँ से आया। तो ये चीज़ देखिएगा बच्चों, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर एक फार्मूला होता है। क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू के ए माइनस बी होता है। ये बात आप लोग समझ रहे होंगे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस, सॉरी यहाँ माइनस से करेंगे तो माइनस ना होगा, सॉरी फार्मूला हम गलत बताते हैं, तो ठीक है माइनस। तो ये होता है एक फार्मूला होता है। जब इस फार्मूला से अगर यदि हम चलते हैं बच्चों, इस फार्मूला से ये तो यहाँ पे आपको अभी डायरेक्ट हम कर दिए हैं, तो आपको डायरेक्ट नहीं करके एक चीज़ और हम आपको समझा देते हैं तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। ये जो है ना बच्चों, इसको हम सबसे पहले एक साथ कर देते हैं, तो लिख देते हैं कॉट थीटा ए प्लस कॉसेक थीटा ए माइनस के 1 बटा, अब इसको हम कर देते हैं, ये जो है ना जैसे है वैसे लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस ए माइनस क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा। अब यही चीज़ को हम बता रहे हैं कि इतना बराबर इतना है, तो इसको 1 अभी जो फार्मूला बताए हैं इसी को हम ले लेते हैं, क्या कर देते हैं यहाँ, जैसे देखिए कॉट ए हो गया बच्चों प्लस कॉसेक ए हो गया, ये -1 है तो माइनस छोड़ देते हैं। अब यही वाला को हम स्क्वायर कर देते हैं, कहा कि ए प्लस बी को स्क्वायर करते हैं, तो कॉट ए हो जाएगा, एक हो जाएगा माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर बटा में ये हो जाएगा मेरा क्या, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए हो जाएगा। ये चीज़ आप इतना बात समझ गए होंगे। तो जब इसको हम तोड़ेंगे कि a माइनस बी के, जैसे एक फार्मूला होता है ना, इसको a मान लिए, ये माइनस है तो माइनस, यहाँ b है तो इसको b मान लेते हैं, इतना का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू के a माइनस बी होता है। ठीक है, यही फार्मूला पर हम इसको तोड़ देते हैं। तो देखिए ये मेरा कॉट है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉट a प्लस कॉसेक a माइनस है तो माइनस, अब इसको हम कर देते हैं क्या, ए को हम कर देते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए इंटू ए को कर देते हैं कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ठीक है, बट्टा में हम इसको कर देते हैं, लिख देते हैं यही जो है जो बच्चों, ए कॉट ए प्लस के बाद माइनस कॉसेक ए। ठीक है, इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जब ये कर दिए हम इसको, इस फार्मूला पर हम इसको तोड़ लिए हैं, तो अब क्या करना है हमको कि सबसे पहले जो कटेगा वो कौन कौन कटेगा उसको हम अब हम बताते हैं कि जो कट रहा है कि इतना बराबर यदि हम ए है, देखिए ए कॉट ए प्लस कॉसेक ए बराबर 1 हो सकता है, तो देखिए हम लिख देते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, ये बच जाएगा मेरा कितना कि कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ये बच गया ना, इसको बराबर हम 1 कर दिए बट्टा। तो देखिए हमको क्या फ़ायदा होने वाला है, अब देखिए कॉट ए जो ये है बच्चों नीचे वाला है, हम नीचे लिख रहे हैं 1 माइनस कॉसेक ए हो जाएगा।
ठीक है, इतना हो गया। तो जब ये मेरा हो गया तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको हम, ये माइनस में है ना, तो इसको हम माइनस से गुना कर देते हैं। टोटल में क्या कर देते हैं, हम गुना कर देते हैं। ठीक है, इसको तो आप लिख देते हैं कॉस, देखिए ये कॉट हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये बराबर के उस साइड, अब इसको हम गुना कर देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक तो ऑलरेडी A1 है, तो अब हम क्या कर देते हैं कि उसको हम ब्रैकेट के इस तरफ ही हम डाल देते हैं, तो लिख देते हैं माइनस, है ना, माइनस में आ जाएगा माइनस इंटू कॉट ए, है ना, क्या हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए हो जाएगा। अब जो बटा है बच्चों हम उसको लिख देते हैं कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ये चीज़ हो गया। अब हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले जब इतना हो गया तो हम इसको अब टोटल को हम ये बराबर के ये जो माइनस में है तो माइनस से गुना कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, हमको क्या हो जाएगा प्लस। तो देखिए अब हम कर देते हैं यहाँ से, बच्चों समझिएगा ध्यान से। तो देखिए अब हम इसको कर रहे हैं, ये कॉट है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉट ए, है ना, प्लस कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक ए। तो अब ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा, बराबर के ई साइड हो जाएगा, तो ई साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो बराबर के ई साइड 1 हो जाएगा, ये जो 1 है ये 1 है, तो हम इस साइड कर देते हैं, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, है ना, क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये कॉस है तो कॉस ए हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा प्लस कॉट, कॉट हो जाएगा बटा, अब ये जो बटा है हम ये टोटल उतार देते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो देखिए ये दोनों कट जाएगा, ये कॉट ए है तो यहाँ भी प्लस में है कॉट ए, 1 माइनस कॉसेक है तो 1 माइनस कॉस ए है। जब ये दोनों कट गया तो हमको बच गया क्या, कॉट ए, है ना, क्या बच गया हमको, अब बच गया मेरा कॉट ए, हमको लाना है क्या कॉसेक ए, यही तो लाना है हमको। तो देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही तो हमको लाना था, यही तो लाना था, तो हमको यही मेरा तो आ गया। तो RHS क्या हो गया बच्चों, प्रूफ हो गया, RHS प्रूफ। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। देखिए ठीक है, आपको यहाँ भी समझ में आ गया होगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब इसी को हम 6ठा नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर देते हैं। अब देखिए हम इसी में जो 5 नंबर है इसी को हम 6ठा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो मेरा 6ठा क्वेश्चन है बच्चों, समझते हैं कि 6ठा क्वेश्चन में आपको यही चीज़ समझना है कि इतना, इसको हम तो सबसे पहले बता चुके हैं, इसको LHS बोलते हैं, इसको RHS बोलते हैं। तो LHS से चलेंगे तो RHS लाना है, या तो RHS से चलेंगे तो LHS लाना है। तो हमको जिससे आसान होता है उसी से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन है तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये आपको बोर्ड एग्जाम में भी आपको पूछा जाता है, तो या तो आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन 100% ही पूछा जाता है 2 नंबर में। तो इसको क्या करिएगा, सबसे पहले इसको हर के परिमेयकरण कर दीजिएगा। हर के परिमेयकरण करने का मतलब समझ रहे हैं कि जो नीचे है ना, ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा, नीचे गुना और भागा कर दीजिएगा। जैसे यहाँ से खाली सिंबल बदल दीजिएगा, यहाँ माइनस है तो दोनों तरफ 1 प्लस साइन प्लस में, जैसे देखिए हम लिख देते हैं हर के परिमेयकरण करने पर लिख देते हैं हर के परिमेयकरण, हर के परिमेयकरण कर देना है। जैसे क्या करना है, देखिए करने पर या कर देना ही ठीक, करने पर लिख देते हैं करने पर। तो देखिए ये यहाँ पे क्वेश्चन है हर के परिमेयकरण, पहले जो क्वेश्चन है इसको यहाँ उतार देना है, यहाँ लिख देना है LHS लिख देना है 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए गुने, यहीं पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना ऊपर लिख दीजिए 1 प्लस साइन ए
बटा 1 प्लस साइन ए, लेकिन इसको रूट के अंदर करना है, खाली यही चीज़ गुना और भागा कर देना है। लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस प्लस, अगर यहाँ प्लस रहता तो माइनस माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो दोनों में प्लस प्लस है, अगर प्लस रहता तो माइनस माइनस है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या हमको करना है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये दोनों मेरा एक कैटेगरी का है, ये दोनों एक कैटेगरी का है, दोनों क्या है प्लस प्लस में। यहाँ पे लेकिन मेरा चेंज है, नीचे में एक माइनस में है, एक क्या है प्लस में। तो हमको इसी पे ध्यान देना है कि जब माइनस है एक प्लस है तो इसको क्या करेंगे, इसको तो हम जानते हैं कि ये दोनों एक है तो इसको स्क्वायर भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस दोनों को अलग अलग है तो इसको क्या करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों का लास्ट जो है ना दोनों सेम है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो अब हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इस दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, अंडर रूट यहाँ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर सकते हैं बटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए, ये जो मेरा है ये चीज़ है, तो एक चीज़ यहाँ से यहाँ ध्यान दीजिए, एक हमको फार्मूला आता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ये चीज़ ध्यान दीजिए, यही है। तो हम इसको क्यों नहीं, ए को हम एक मान लेते हैं तो एक का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस माइनस है तो माइनस। अब यहाँ बी साइन है, दोनों में बी दोनों सेम है तो साइन स्क्वायर ए कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये रूट के अंदर में है, रूट के क्या है अंदर में ही है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, ऐसे भी आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो स्क्वायर रूट में रहता है तो चेंज हो जाता है। तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, अभी रूट रहने देते हैं, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए कर देते हैं बटा, इतना बराबर भी हम कर सकते हैं, इतना बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि एक का स्क्वायर, ऐसे भी हम माइनस साइन स्क्वायर ए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ कर देंगे। इतना बात समझ में आ गया होगा। अभी हम अब यहाँ पे करके दिखाते हैं। देखिए रूट है तो सबसे पहले रूट चढ़ा देते हैं, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर ए है तो ध्यान दीजिएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए कर देते हैं बटा, इतना बराबर। अभी हम आपको एक चीज़ फार्मूला बताए होंगे कि कॉस स्क्वायर ए थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये चीज़ आप जानते हैं। तो हम इसको अगर हम कॉस स्क्वायर लिखना चाहें तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये चीज़ होता है। तो हम इतना के जगह पर क्यों नहीं इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इतना बराबर इतना के जगह पर इतना डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यही मान है तो हम इसको डायरेक्ट कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये यहाँ पे थीटा की जगह पर ये है तो ये लिख देंगे, देखिए सेम टू सेम। अब इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ये चीज़ हम आपको समझाने के लिए फार्मूला बताए थे, ठीक है। अब देखिए एक बात और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये स्क्वायर है और ऊपर में भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट क्या होता है कैंसिल, तो ये स्क्वायर से हम निकाल देते हैं, ये भी स्क्वायर से, तो रूट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बच जाएगा, काहे कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। हमको लाना है सेक ए प्लस 10a, तो हम इसको क्या कर देते हैं 1 प्लस कॉस ए प्लस है तो प्लस एक बार यहाँ कर देते हैं साइन ए बटा कॉस ए। अब हम एक चीज़ और फार्मूला आप लोग को बताए हुए हैं कि साइन, देखिए यहाँ कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, इतना बराबर सेक, तो हम इतना बराबर सेक लिख सकते हैं सेक ए, यहाँ प्लस है तो प्लस। अब ये चीज़ जानते हैं साइन ए बटा कॉस ए बराबर 10a होता है, 10 थीटा तो 10a। ये मेरा क्या आ गया RHS आ गया, RHS आ गया, यही तो मेरा RHS है बच्चों, यही मेरा क्या है RHS है। तो जब LHS बराबर आ गया तो लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, प्रूफ
लास्ट में यही तो लिखना था, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग के अच्छी तरह से समझ में आ भी गया होगा ये भी क्वेश्चन। तो आपको छठा नंबर, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो रहा है तो हमें कमेंट करिए, लेकिन वीडियो के ज़रूर अंत तक देखिएगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।